नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका करियर 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। करियर 24 हमारा वो कार्यक्रम जिसमें हम हर बार आपको करियर के लिए जरूरी गाइडेंस देते हैं। एक्सपर्ट के माध्यम से हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और बताते हैं कि आपके पैशन के अकॉर्डिंग कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ग्लैमरस करियर, इवेंट एंड शोज एंकरिंग की। आज के इस एपिसोड में हम आपको इसी फील्ड के प्रोफेशनल के माध्यम से बताएंगे कि अगर आपको भी एंकर बनने का जुनून है तो आप कैसे इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज इसमें हैं और कहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं करियर 24। और करियर 24 में हमारे आज के गेस्ट हैं प्रोफेशनल इवेंट्स एंड शो होस्ट एंकर अमन साहू, जिन्हें इस फील्ड में 12 सालों का एक्सपीरियंस है। बहुत कम फीस से अपना करियर शुरू करने के बाद आज अमन इस फील्ड में एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने जुबिन नौटियाल, पवनदेव, एल्विश यादव, करिश्मा तन्ना और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी शोज होस्ट किए हैं। देश की मेट्रो सिटीज में परफॉर्म कर चुके हैं। अमन अपने खुद का बैंड भी चलाते हैं। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। धन्यवाद TV24 एंड थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग मी on behalf of all anchors। बिल्कुल, तो आज बहुत सारी बातें होंगी अमन आपके इस प्रोफेशन की, और हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि अगर इस फील्ड में युवाओं को करियर बनाना है तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनके सामने है। लेकिन पहला सवाल यह है कि एंकर बनने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो क्या है? वैसे तो आजकल कोई भी एंकर्स यूजुअली कर ले रहा है। एंकरिंग का काम ऐसा हो गया है कि आपको थोड़ा बहुत बात करना आ रहा है तो आप माइक पकड़ के आप घर की संगीत होस्ट कर रहे हो या कॉलेज फेस्ट होस्ट कर रहे हो, तो यूजुअली उसको एक एंकर का दर्जा नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक दो शोज या फिर कोई फैमिली फंक्शन करने से आप उसको एंकर का टैग देना है, विच इज नॉट राइट इक्वली। और एंकर के लिए सबसे जो मेन चीज है वो है कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस अगर आपका है तो फिर आप सड़ा सा सड़ा जोक भी अगर आप ऑन स्टेज ले रहे हो, अगर आप उस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो वो काफी अच्छा आउटपुट देता है। तो कॉन्फिडेंस सबसे पहला जो है वो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका प्रेजेंटेबल होना इंपॉर्टेंट है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। आप जिस भी फील्ड के लिए एंकरिंग कर रहे हो तो उसके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स इट। लिंक्स होने चाहिए, अच्छे लिंक्स होंगे तो आप अच्छे शोज कर पाएंगे। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस इज द की। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जिस शो को आप होस्ट करने जा रहे हो उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें अमन, तो जो एक अच्छा होस्ट होता है, अगर आप अच्छे एंकर बन गए तो कौन कौन सी क्वालिटीज होती है जो आपको बाकियों से अलग कर सकती है इस फील्ड में? वेल, एनर्जी लेवल मतलब बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आप जो भी शोज कर रहे हैं, चाहे आप संगीत होस्ट कर रहे हैं, हल्दी कर रहे हैं या कोई इवन आप मॉल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि एंकर का काम ये है कि उसको देख करके लोग अपने आप को उसकी जैसा समझ पाते हैं। लाइक अगर आप एनर्जेटिक है तो जितने भी हमारी ऑडियंस है या जो भी गेस्ट वहां पर आए हैं वो आपको कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस, मैंने बताया था कि कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, अगेन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। वे ऑफ स्पीकिंग, अगर कोई आपको कमेंट करना है, कोई चीज अगर आपको नेगेटिव लग रही है तो आप उसको इस तरीके से डिलीवर करेंगे कि वो पॉजिटिव साइड उसका दिखने लग जाए। तो वे ऑफ टॉकिंग जो है, कम्युनिकेशन, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए जिस तरीके से भी आप बोल रहे हैं। एंड इंटरैक्टिव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छे से इंटरैक्ट करे। जी बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और बैकग्राउंड होना चाहिए आपको सब्जेक्ट का जिस विषय पर आप एंकरिंग करें। लेकिन एक बात बहुत अच्छी अमन ने कही कि कई बार आप भीड़ के बीच में होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, तरह तरह के। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव फीडबैक आपको मिले, हो सकता है कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी करें। लेकिन चूंकि आप एक परफॉर्मर हैं, आपको वहां बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है और उसे इस तरह से डील करना है कि सामने वालों को बुरा भी ना लगे और आपकी एंकरिंग में किसी तरह का हिंड्रेंस भी ना आए। अमन, बहुत सारे लोग एंकर तो बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक बहुत स्टेज फियर होता है। लोग चाहते हैं कि वो स्टेज पर जाकर के बोले, लेकिन जब माइक हाथ में आता है तो ना जाने कैसे हवाएं उड़ जाती है, बहुत ज्यादा डर उन्हें हो जाता है। तो इस स्टेज फियर को कैसे दूर कर सकते हैं? स्टेज फियर की प्रैक्टिस जो है आप मिरर के सामने करें। जितने भी फ्रेशर्स सुन रहे हैं या जिनको भी एंकर बनना है, सबसे अच्छी चीज है कि आप मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जब बोलने में फ्लुएंट होंगे, एंड वो भी फ्लुएंसी आपको तब आएगी जब आपके पास उस
पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज होगा। तो सबसे पहले तो नॉलेज गेन कर लो। सपोज जैसे मैं बताता हूँ मैं कैसे प्रैक्टिस करता था। स्टार्टिंग में जब मुझे होस्ट के लिए आता था कि आपको ये होस्ट करना है, या कोई कंपनी के लिए आता था, सपोज मेरे घर पे टूथपेस्ट है तो मैं टूथपेस्ट पकड़ता था एंड मैं कंटिन्यू उसको 5 मिनट 10 मिनट का रिकॉर्ड बनाता था कि उसको मुझे इसके बारे में, टूथपेस्ट के बारे में कंटिन्यू बोलना है। तो वहां से आपको फ्लुएंसी आएगी कि आप किस तरीके से चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग का एक तरीका होता है, जैसे आप पहले डिस्क्रिप्शन देते हो, फिर उसके की पॉइंट्स बताते हो, फिर उसके पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, फिर लास्ट में कंक्लूजन। इस तरीके से एक जो है फॉर्मेट होता है किसी भी एक टॉपिक के बारे में आपको डिलीवर करने का। तो घर पे कोई भी चीज उठाओ और उसके बारे में बोलना स्टार्ट करो, फिर आप उसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके खुद सुनो कि आप क्या सही बोल रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप प्रेजेंटेबल कितने हो, और आपका बोलने का तरीका कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो ये सारी चीजें जब आप खुद देखोगे तो सीख जाओगे। तो प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, और कहा भी गया है कि बार बार प्रयास करने से ही व्यक्ति सफल होता है। तो किसी भी क्षेत्र में हो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। और जैसा कि अमन ने कहा कि अगर आपको एंकर बनना है तो किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं कि अगर आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो किस तरह से एज अ होस्ट आप उसे प्रेजेंट करेंगे कि लोग इन्फ्लुएंस हुए और आपसे जुड़े और आपके जैसे होने की कोशिश करें। होस्टिंग के दौरान अमन हम देखते हैं कि जब ऑडियंस एक एंकर घिरा होता है तो जरूरी नहीं कि वो अकेले ही अपनी बातें रखता है, उसे सुनने वाले भी चाहिए। ऑडियंस इज द मेन पार्ट, और ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होस्टिंग के दौरान कितना जरूरी होता है और इसे मैनेज कैसे करें? ये आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी जो फ्रेशर्स हैं जी, जो एंकरिंग में जंप किए हैं जस्ट फॉर द शो कि वो उनको ग्लैमर इंडस्ट्री और पैसे दिखते हैं, तो कई लोग इसलिए भी ज्वाइन करते हैं। पैशनेट होना सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, जो क्योंकि जब हम लोग ने स्टार्ट किया था इट हैज बीन 12 years नाउ आई एम एंकरिंग, तो तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। अभी मतलब आप थोड़े बहुत प्रेजेंटेबल हो, माइक में बोलना आ गया तो आप स्टेज पर चढ़ गए, बट आप संगीत भी होस्ट कर लिए, आपने थोड़ा बहुत माइकिंग भी कर लिया, बट जब बात आती है पब्लिक इंटरेक्शन के, स्पॉन्टेनियस होने की, वहां पर लोग जो है ना वो पीछे हट जाते हैं। वहां पर मतलब समझ में आ जाता है कि मतलब आपका एक्सपीरियंस कितना है काम में। तो इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। इंटरैक्शन के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देता हूं। सपोज आप संगीत होस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले वहां जाके पब्लिक को समझना है कि वो पब्लिक है कौन सी। वहां पे जो जेंट्री है वो सीनियर सिटीजन है, यंगस्टर्स हैं, कपल ज्यादा है, बैचलर्स ज्यादा है। अगर सपोज बैचलर्स ज्यादा है तो उनके हिसाब से आप एक माइंडसेट बनाओ कि हाँ ये थोड़े कूल टाइप के हैं, तो इंग्लिश हिंदी आप वर्ड यूज करेंगे तो चलेगा। अगर सीनियर सिटीजन्स है ज्यादा, हिंदी मीडियम ज्यादा आपको लग रहे हैं कि लोग सोफिस्टिकेटेड है, तो हिंदी ज्यादा शुद्ध हिंदी आप यूज करो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़े जेंजी टाइप के हैं तो कूल डूड्स टाइप के हुए तो इंग्लिश ज्यादा यूज करो। इस तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए उनके जैसा बनना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन उनके हिसाब से आप सॉन्ग्स प्ले कराओ, जो भी एक्टिविटीज आप करवा रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो वो उनके तरीके का होना चाहिए ताकि वो अपने आप को कनेक्ट कर सके। कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको जब भी किसी से भी इंटरेक्शन करना है, कनेक्शन आप क्रिएट करो, देन यू कैन रॉक। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही अमन की हम जहां जाते हैं वहां के लोगों का माइंडसेट हमें समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। जिस जगह पर हैं वहां का जो ऑरा है, जिस तरह के लोग वहां पर आए, जिस तरह की पर्सनालिटीज पहुंची है, जैसा देश वैसा भेष कहा भी जाता है। तो सबसे पहले आप समझें कि किस तरह के लोग हैं, उसके बाद आप अपनी एंकरिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके बीच और ऑडियंस के बीच किसी भी तरह के तालमेल की कमी हो। बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए और एक कनेक्टिविटी उन्हें आपसे महसूस होने चाहिए। अमन, शो होस्ट करने से पहले कितनी और क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ती है? फॉर नाउ अभी बहुत ज्यादा तो नहीं करनी पड़ती, बट स्टिल एक मेरा रूटीन है कि जिस भी शो के लिए मैं जा रहा हूँ, गेम्स में हमेशा सोचता हूँ कि मैं नया करूँ, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम का जमाना चल रहा है, तो आपको अपलोड करना होता है, पिक्चर्स अपलोड करनी होती है, वीडियोस डालने होते हैं। शोसा का अभी पूरा खेल है जी। तो इसके लिए, और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि वैरायटी मिल रही है, लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है या कैसे गेम्स कराना चाहिए। पहले क्या होता था, लोगों को पता नहीं होता था, एक ही गेम हम 10 वेडिंग्स में भी अगर रिपीट कर देते थे ना तो भी लोगों को कुछ भी पता नहीं होता था। अभी ये इतना बड़ा चैलेंज हो गया है कि अगर आपने एक फैमिली में एक गेम करा लिया तो आपको वीडियो डालना है, उस वीडियो को फिर लोगों को चाहिए कि नहीं यार हमारे में दूसरा गेम कराना, फिर आपको एक नया गेम क्रिएट करना पड़ता है। तो सम हाउ इट इज गुड फॉर अस कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी जो चीजें थी ना वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो अगेन क्वेश्चन था हमारा कि किस तरीके से हमें नई चीजों को लाना चाहिए। बिल्कुल, एंकरिंग के शो के पहले आपको किस तरह की और प्रिपरेशन लगती है? प्रिपरेशन की बात है तो स्क्रिप्टिंग है, अगेन
स्क्रिप्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अभी आप करते करते चीजें हमें समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमें स्क्रिप्टिंग करनी है। हाँ, फैमिली कौन सी है, फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं, कई में किसी के ब्रदर नहीं रहते, या किसी के सिस्टर्स नहीं अवेलेबल होती है, या किसी के पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप होस्ट कर रहे हैं। तो ये चीजों को आपको कंसिडर करना चाहिए कि उसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स अवेलेबल है, मामा फैमिली है, बुआ फैमिली है। अगर आप इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करोगे तो बहुत जल्दी आप जेल अलोंग हो पाओगे ऑडियंस के साथ। तो ये प्रिपरेशन सभी को करनी चाहिए, फैमिली की डिटेल्स एंड आपका खुद का प्रेजेंटेशन। बिल्कुल, तो स्क्रिप्टिंग भी आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप होस्ट हैं तो सिर्फ आपके बोलने का ही काम है, एक स्क्रिप्ट आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप खासकर वेडिंग में जाते हैं, संगीत में जाते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंसेज होती है, आपको नोट डाउन करना होता है। और ये भी आप कर सकते हैं कि उस सॉन्ग से रिलेटेड कोई आप लाइन वहां पर थ्रो कर दें, जिससे एक रिलेटेबिलिटी आ जाए आपकी होस्टिंग में और उस परफॉर्मेंस के बीच में। वैसे तो अमन किसी की सैलरी हमें नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि करियर का सवाल है और बहुत सारे यंगस्टर्स इस शो को देख रहे हैं, वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि सर्वाइवल के लिए क्या ये प्रोफेशन अच्छा है, एक जो नॉमिनल एंकर होता है उसकी इनकम कितनी होती है? ये बड़ा कठिन सवाल है जी। क्योंकि इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। सपोज कोई एंकर अगर 10,000 चार्ज करता है तो वो उसके लिए इनफ है, क्योंकि वो अपने टैलेंट के बेस पे वो उतना ले रहा है। यहाँ पे ऐसे एंकर्स भी है जो 20,000 चार्ज करते हैं, 30,000 चार्ज करते हैं, इवन 40,000 भी चार्ज करते हैं पर शो। तो ये कह पाना मुश्किल है कि आप कितना ले सकते हो। इट्स ऑल अबाउट आप कितना लोगों से ले सकते हो। बिल्कुल, ये ज्यादा एक्सपीरियंस भी अमन वहां पर बहुत काम आता होगा। वेरी ट्रू। पुराने हैं आप जितना एक्सपीरियंस के बावजूद आप जब तक वैरायटी नहीं दोगे तो मार्केट में टिकना थोड़ा सा टफ है। हाँ, इतना है कि आप अपनी लग्जरी लाइफ जी सकते हो बीइंग इन दिस फील्ड, और सिर्फ यही नहीं, और आप मजे से रह सकते हो। और थोड़ी बहुत मेहनत तो सब में करनी पड़ती है, तो आपको इस फील्ड के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, कपड़ों के खर्चे हैं, मेकअप का खर्चा है, वीडियोग्राफर का है, कार का है, ये सारी चीजें जो फैंसी चीजें हैं। तो फैंसी इंडस्ट्री में अगर आप जंप कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को कंसिडर करिए। बिल्कुल, क्योंकि आपको खुद को भी बहुत ग्रूम रखना पड़ता है, वेल प्रेजेंटेबल रखना पड़ता है। इस वजह से कुछ खर्चे आपके ऊपर भी हैं। और अगर कहीं ट्रैवलिंग करते हुए आपको जाना है तो कई बार ऐसा भी होता होगा मन कि क्लाइंट अफोर्ड कर दे, लेकिन बहुत बार पर्सनल व्हीकल के माध्यम से भी आपको जाना पड़ता है। तो ये पूरी तैयारी आपको रखनी पड़ती है। तो क्योंकि जी, बिजनेस में ऐसा है कि हर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये जो बिजनेस है, एंकरिंग का जो सर्विस वर्क है, इस पे भी आपका ये इन्वेस्टमेंट है। आप ये समझो कि ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको कोई प्रोडक्ट खरीद कर बेचना नहीं है, आपको ये सारे प्रोडक्ट अपने आप पे यूज करना है। बिल्कुल, और उसी के माध्यम से आप सर्विस भी क्लाइंट को दे पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे से आपको ग्रूम होना बहुत जरूरी है। अच्छा मन, एक सवाल ये भी जहन में आता है युवाओं के कि अगर आपको एंकर बनना है तो इसकी अलग से क्या कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्या कोई कोर्सेज भी इसके लिए होते हैं? फॉर नाउ अभी बहुत सारे कोर्सेज निकल गए, इंस्टाग्राम में भी एंकर बनने के कोर्सेज हैं। और जब हमने स्टार्ट किया था तब तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्सपीरियंस के थ्रू आप धीरे धीरे चीजों को सीखते गए। और हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि अनटिल अनलेस आप श्योर नहीं हो कि आपको ये काम करना है, आपको जंप नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप एज अ फ्रेशर जाते हो, आपको पैसे से मतलब नहीं है, आप सोचते हो कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत बोलना आ गया, मैं लुक वाइज बहुत अच्छी हूं या अच्छा हूं, और आप जाकर के आप एंकरिंग कर रहे हो। तो सपोज अगर कोई 15,000 चार्ज करता है, आप वो काम 5,000 में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है ना, दूसरे एंकर्स जो है या दूसरे फील्ड के जो लोग हैं उनका मार्केट खराब होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंटिल अनलेस यू आर नॉट श्योर अबाउट यू, अबाउट द मनी, आप बिल्कुल भी उस चीज को जंप मत करो, उस चीज पे मत आओ। पहले पूरी स्टडी करो, अच्छे से समझ लो। आप अभी कोर्स की बात है तो आप किसी में जैसे कि एक्सपीरियंस्ड एंकर्स है, उनके साथ आना जाना करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ शोज देखो। ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग है आपके लिए। वैसे मास कम्युनिकेशन है पर वो यूजुअली ज्यादा जर्नलिज्म के लिए काम आता है। हाँ, तो मास कम्युनिकेशन अगर आपने किया है तो उसके आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास वर्ड पावर्स होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो लाइव एक्सपीरियंस होता है, जो फील्ड वर्क आप करते हैं, वो आपका सबसे बड़ा ट्रेनिंग है। तो पूरी तरह से हम कहें तो एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उतनी ज्यादा हेल्प आपको होगी इस फील्ड में आने के लिए, करियर बनाने के लिए। अमन, ये इवेंट एंकर का जो प्रोफेशन होता है, ये फुल टाइम हो सकता है या पार्ट टाइम ही इसे कंसिडर किया जा सकता है? फुल टाइम किया जा सकता है। आप ऐसा अमाउंट चार्ज करो कि आपको सेकंड बिजनेस की जरूरत ना पड़े, पर उसके लिए आपको इतना टैलेंटेड भी होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि एंकरिंग आजकल हर कोई हर एक फील्ड पे ये चीज
अलाउ कर रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट है या कोई मॉल एक्टिविटी है या कोई प्रमोशन है, प्रमोशनल एक्टिविटी है, तो उसमें भी एक एंकर की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो आप फुल टाइम के हिसाब से डेफिनेटली आप इसको सोचा जा सकता है इसके बारे में। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब कोई भी फिक्स नहीं होता है आपका, ना पेमेंट फिक्स होता है ना आपके शोज फिक्स होते हैं। आपको एक दिन में कई बार 3 शोज भी करने पड़ते हैं, कई बार आप महीने भर में भी टोटल 3 शोज नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, एक बैकअप बिजनेस होना चाहिए, जो भले ही वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा हो, बट आपके पास वो डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि जैसे कि अभी सीजन है वेडिंग के, ये 28 तारीख तक अप्रैल में सीजन है, उसके बाद 3.5-4 महीने तक काम नहीं है लोगों के पास, आई मीन शोज नहीं है, वेडिंग नहीं है तो ऑब्वियसली शोज नहीं है, क्योंकि हम इवेंट एंकर्स है तो ज्यादातर उसमें करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 3-4 शोज मंथ के तो नॉमिनल कॉर्पोरेट आप निकाल ही लोगे, कॉर्पोरेट शोज है, बर्थडे पार्टीज है, ये सब हो जाएगा। बट जिस फ्लो पे आप कमाते हो या जिस फ्लो पे आप काम करते हो, वो उसको अगर आपको कंसिस्ट रखना है तो आपके पास एक सेकंड बिजनेस होना चाहिए। बिल्कुल, और मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा था कि अगर आप इसे पार्ट टाइम करते हैं तो क्या कोई बिजनेस में या जॉब में आप कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपने बखूबी दिया भी है अमन। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बहुत शंका भी होती है कि इस फील्ड में तो आ रहे हैं लेकिन हम सर्वाइवल कर पाएंगे क्या नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि आपने बताया कि जैसे कि सीजन में तो बहुत डिमांड होती है, लेकिन ऑफ सीजन भी क्या शोज मिल सकते हैं, कॉर्पोरेट शोज मिल सकते हैं, या किस तरह से एक एंकर अपना सर्वाइवल कर सकता है जो सिर्फ इसी पर टिका हो? जी अमन, क्या ऑफ सीजन भी एंकर कोई और चीजें कर सकता है अपने सर्वाइवल के लिए, जिससे उसे खाली ना बैठना पड़े, कुछ ना कुछ वो करता रहे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अपने वेडिंग्स अगर नहीं है, बर्थडे पार्टीज है, ठीक है, इसके अलावा आप मॉल एक्टिविटीज होते हैं काफी, हो सकता है बजट आपको उतना ना मिले जो आप वेडिंग पे चार्ज करते हो, बट अगर आपको इसी में कंटिन्यू रखना है तो आप प्रमोशनल एक्टिविटीज करवा सकते हो, आप शूट्स करवा सकते हो, आप जो बिजनेस होते हैं, अलग अलग बिजनेस है, उनके आप ब्लॉग्स बनवा सकते हो। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज है आपको, बीइंग एन एंकर आप बहुत सारी चीजों के साथ इंडल्ज हो सकते हो करते करते धीरे। बस वो है कि पेमेंट आपको उस फ्लो पे नहीं मिलेगा, बट आप हाँ कंसिस्ट रहोगे, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मन, एक बात ये भी यहाँ पर होती है कि क्लाइंट्स को हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? क्या क्लाइंट्स आपको ढूंढने पड़ते हैं? क्योंकि एक बार आपका नाम हो गया तो क्लाइंट्स तो आपको ढूंढे हुए आएंगे, लेकिन अगर आप नए हैं इस फील्ड में, अगर आपने जस्ट शुरू किया है, तो कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं पार्टीज को? आई थिंक इसके लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है जो मीडियोकर है, वी कॉल इट इवेंट मैनेजर। तो वो सबसे अच्छा एक मीडियोकर है जो आपको क्लाइंट से मिलवाते हैं और क्लाइंट को एक आर्टिस्ट से मिलवाते हैं। दो दे चार्ज लाइक वो कमीशन रखते हैं, और वो रखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे मेन चीज, पहली चीज ये कि आपका पेमेंट सिक्योर है। अगर आप इवेंट मैनेजर के थ्रू जा रहे हो तो इवेंट मैनेजर को कंसिस्ट होकर काम करना है मार्केट में, तो आपको डेफिनेटली वो पेमेंट देंगे, आपका पेमेंट रुकेगा नहीं। क्लाइंट एक बार हो सकता है कि कुछ डिले कर दे या आगे पीछे कर दे या चीजों को गलत बताकर वो नो पेमेंट रुक जाए किसी भी रीजन से, बट इवेंट मैनेजर्स यूजुअली नहीं करते ऐसा। तो आपका वो सिक्योरिटी होती है। दूसरी चीज आपकी सेफ्टी की सिक्योरिटी होती है। आप रात को ट्रैवल कर रहे हो, आपकी ट्रेन मिस हो गई या किसी भी रीजन से आपको लेट पहुंच रहे हो या कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है जहां पर आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, तो वहां पर एक इवेंट मैनेजर है जो आपकी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी लेता है। तीसरी चीज, आपके पास बल्क में काम आते हैं इवेंट मैनेजर्स के पास। क्लाइंट के घर पे आप एक बार ही काम करोगे, शादी उनके घर में साल में एक बार होगी, बट इवेंट मैनेजर्स जो है दिन में 2-2 काम उठाते हैं, 2-2 वेडिंग्स करते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये जो इवेंट मैनेजर्स है उनको अगर हम उनके थ्रू जा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और जाना भी चाहिए वैसे। बिल्कुल, और आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पर होता है, तो वहां से भी आप इवेंट मैनेजर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। अमन, आज के दौर में जो मेल एंकर्स होते हैं, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद एक मेल एंकर हैं, क्या मेल एंकर से ज्यादा फीमेल एंकर्स की ज्यादा डिमांड होती है इस मार्केट में? क्या उनका ज्यादा स्कोप होता है? अभी चेंज हो रहा है ये चीज। पहले अगर मैं बात करूं आज से 2 साल 3 साल पहले, तो हाँ ये चीज थी छत्तीसगढ़ में कि फीमेल एंकर्स की डिमांड ज्यादा थी, बट अब लोग थोड़े समझदार हो गए। ग्लैमर के साथ साथ उनको टैलेंट भी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि अगर ग्लैमर है, मतलब लड़की अगर थोड़ी फैशनेबल है या बहुत सुंदर प्रेजेंटेबल है तो वो टैलेंटेड नहीं है, डेफिनेटली वो भी है। बट बहुत बार ऐसा होता था कि ग्लैमर सिर्फ ज्यादा होता था, टैलेंट कम होता था, तो इसकी वजह से शोज में बहुत इफेक्ट होते थे। तो मैनेजर्स का बहुत बड़ा हाथ है जो मेल एंकर्स की एंट्री उन्होंने करवाई छत्तीसगढ़ में। और यस ऑब्वियसली मैं हूं, जैसे प्रनीत है, यश कला है, हम 3-4 एंकर्स हैं और भी मेरे भाई लोग हैं जो एंकरिंग कर रहे हैं यहाँ पर।
तो सबने मिलके जो मार्केट चेंज किया है वो एक टॉपसी टर्वी हो गया है, पूरा बॉटम्स अप वाला सिचुएशन है। तो अभी फॉर नाउ मेल एंकर्स की डिमांड ज्यादा है एंड आई एम हैप्पी। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि टैलेंट चाहे मेल आप हो फीमेल हो होता है तभी आपको काम मिल पाता है, क्योंकि आप कितने अच्छे दिखते हैं उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप स्टेज पर कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, कितना अच्छा बोल पाते हैं। क्योंकि आप दिखेंगे वो कुछ टाइम के लिए मैटर करेगा, लेकिन जो आप करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अमन, कोई एडवाइस जो आप एंकर बनने की ख्वाहिश रखने वाले व्यूअर्स को देना चाहेंगे? सिर्फ शोशा और ये ग्लैमर और पैसे देखकर मत आओ। अगर पैशनेट हो इस फील्ड के लिए, आपको लगता है कि आप खड़े होकर के 3.5-4 घंटे परफॉर्म कर सकते हो बिना रुके, बिना खाए, बिना पानी पिए, तब आओ। अदरवाइज गुड बाय, आप जा सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अभी मैं कल का इंसिडेंस बता रहा हूँ जी, 1.5 घंटे 2 घंटे तक हम लोग को बारात ऑन व्हील्स करना था। कड़क धूप में 45 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर चल रहा था, उसमें आई वॉज परफॉर्मिंग लाइक 1.5 घंटे तक कंटिन्यू मैं लोगों को नचा रहा था। और उसके बाद जो मेरा हेडेक स्टार्ट हुआ बहुत ज्यादा था। और टैनिंग वैनिंग सब आप सब भूल सकते हो। ये मतलब जो जितना दिखता है ना कि सब कुछ ग्लैमर है, पैसा है, ये है, बट उसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा है। रात रात भर ट्रैवल करना, घर से दूर रहना, घर के फंक्शंस को छोड़ना, फैमिली के चीजों को मिस करना, घर का खाना मिस करना, ये सारी चीज अगर आप कर सकते हो तो ही आप जंप करो, अदरवाइज आप दूसरा फील्ड देख लो। बिल्कुल, और आपकी बात से एक बात मुझे ये भी याद आ गई कि वो गुलाब बनकर खिलेगा क्या, चिराग बनकर जो जला ना हो। तो अगर आपको गुलाब की तरह खिलना है तो आपको जलना होगा, चाहे दिन हो रात हो, आपको एक करना होगा। और जैसे कि अमन ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके पीछे मिस भी होती हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो वो भी बहुत इफेक्ट होती है। और मेहनत तो है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एक कॉर्पोरेट इवेंट की तरह कोई एसी बैंकेट में ही प्रोग्राम मिले, हो सकता है दिन में भी आपको होस्ट करना पड़े। पूल पार्टीज जैसे कि अमन भी होस्ट करते हैं, कितनी गर्मी होती है, लेकिन एज एन एंकर आपको खुद एनर्जेटिक होना है और सामने वाली जो पार्टी, जो क्लाइंट्स है, उन्हें भी बहुत मस्ती आपको करवानी है, तभी आपका पैसा वसूल भी होगा और कहीं ना कहीं आपका एक नाम भी होगा। एंड यू नो व्हाट अमित, मुझे ऐसा लगता है बहुत बार आप उस मूड पे नहीं होते, उस जोन पे नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। सपोज घर पे लड़ाई हो गई या किसी फ्रेंड से कुछ अनबन चल रहा है या कोई भी पर्सनल इश्यूज आपके हैं, आप रोना भी चाहते हो, बहुत सा प्रेशर है, मगर आप स्टेज पे हो, आपको स्माइल करते हुए लोगों को हंसाना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, उतनी ही मस्ती करनी, उतनी ही एनर्जी के साथ, वो सारी आपकी प्रॉब्लम्स है सबको साइड करके, तो आप मतलब ये बड़ा टास्क होता है एक आर्टिस्ट के लिए। इतनी सारी चीजों से घिरे होने के बावजूद आपको स्माइल करते हुए, सबके साथ खुश रहते हुए आपको चीजों को डिलीवर करना, ये वाकई में बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं अमन की एक जो अच्छा एंकर होता है वो बहुत अच्छा एक्टर भी होता है, क्योंकि आपके अंदर कुछ और चल रहा है लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से हर आपको कुछ और वो करना है। हर आर्टिस्ट एक्टर होता है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में भी कई बार ऐसा होता है, अगर कोई तनाव भी है लेकिन आप स्क्रीन पर उसे डिलीवर नहीं कर सकते, आपको सिर्फ न्यूज बतानी है और आप तो लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जहां पर भले स्क्रीन तो नहीं होती लेकिन बहुत सारी आईज होती है जो आपको जज भी कर सकती है। तो मन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज हमने करियर 24 में जाना कि अगर आपको भी इवेंट और शो एंकर बनना है तो किस तरह से इस फील्ड में आप आ सकते हैं। पहले इस प्रोफेशन को आपको समझना होगा, उसके बाद अपने करियर की आप शुरुआत कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू फ्रेशर्स एंड जूनियर्स जो भी आना चाहते हैं, एंड इट्स वेलकम फ्रॉम माय साइड। इंस्टाग्राम एंकर अमन साहू के नाम से आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो अपार्ट फ्रॉम दिस तो आप मुझे पर्सनल डीएम करें, डेफिनेटली आई विल गाइड। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है जो बताना चाहिए आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस। बिल्कुल अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर आने के लिए। तो करियर वो है जो 24 आवर्स चलते रहता है, इसमें कभी भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ करियर 24 में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।